जेल से अस्पताल। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता कैदी अस्पताल के वीवीआईपी कमरे में मुकीम। साबिक वजीर आजम से डॉक्टर्स के बोर्ड की मुलाकात, मेडिकल हिस्ट्री हासिल की। नवाज शरीफ को मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। क्या अस्पताल पहुंचते ही तमाम तकलीफें दूर हो गए? नवाज शरीफ तंदुरुस्त नजर आने लगे। कारकुनों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। नवाज शरीफ के लिए शाम की चाय और दीगर लवाजमात भी पहुंचा दिए गए। शामी कबाब, समोसे, सीख कबाब, केचप और चटनी शामिल। वीवीआईपी कमरे में 2 बेड्स, फ्रिज और एलसीडी भी मौजूद। सोफे और मेज भी रखे गए। नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में होंगे, उनके कंप्लीट टेस्ट किए जाएंगे और उन टेस्ट की रोशनी में उनको प्रॉपर लुक आफ्टर किया जाएगा। उनकी मेडिकेशन, हॉस्पिटैलिटी होगी और जब वो तबीयत बेहतर हो जाएगी तो वापस जो है वो उनको जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ को तबीयत बेहतर होने पर दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक 1 माह से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। नवाज शरीफ को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। फैमिली और दीगर अफराद की मुलाकातें भी कराई जा रही हैं। नवाज शरीफ को उनकी मरगूब ग़िज़ाएं भी फराहम की जा रही हैं। शायद ये बीमारियां रखते इसलिए हैं कि जमानत में आसानी हो। डील से नाकामी के बाद ये ढील की तरफ जा रहे हैं और ये ढील को अपना हक मान समझते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूं कि फिल्फ और शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। बिलावल साहब सुनने लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग गवाचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। किस चीज के खिलाफ आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? शेख रशीद ने नवाज शरीफ को तंज के टीके लगा दिए। कहा वो बुज़दिल सियासतदान है, जमानत में आसानी के लिए बीमारियां बचा कर रखते हैं। डील नाकाम हो गई, ढील का 50-50 चांस है। आर्मी चीफ शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी से रेंजर्स को हटा दें। लॉन्ग गवाचा और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। वजीर रेलवे ने बिलावल भुट्टो को भी चुटकी भर दी। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सदर और वजीर आजम होंगे। हमजा शहबाज कहते हैं, हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास जाली मैंडेट है। मुल्क की मईशत उस वक्त वेंटिलेटर पर है। साबिक दौर के तरक्याती मंसूबे लटकाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब सूबे के लिए गैर मशरूत हमायत की। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। पेशावर में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते दफातर घरों से बाहर। रावलपिंडी, मंगोरा, अपरदीर, सवाबी में झटके महसूस किए गए। लाहौर, फैसलाबाद, चन्योट, मुल्तान, दीपालपुर में भी जलजला। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची प्रेस क्लब में खिताब। बोले, मिलकर गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करना है। 18वीं तरमीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अदालती और पार्लिमानी फॉरम्स को इस्तेमाल करते हुए लड़ना होगा। मिल बैठकर सोचना होगा कि बेहतरी की तरफ कैसे जाया जा सकता है। मीडिया साथ दे तो हुकूमत गिरा सकते हैं। आसिफ जरदारी दिल की बात जुबान पर ले आए। साबिक सदर का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीर हमसे और हम कश्मीर से जुदा नहीं हो सकते। कश्मीर कॉज को सबसे ज्यादा डिक्टेटर आलमी सतह पर भी मकबूजा कश्मीर पर बयानिया तब्दील हो रहा है। हमने तो कोई डील नहीं की और ना डील का इरादा है। डील अगर हुई है, पीपल्स पार्टी और नून में कोई डील हो रही है। जो कल दस्तो गिरेबान थे, आज शीरो शकर हो गए।
कोई डील थी ना है और ना होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जमहूरियत और 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं, शख्सी मफादात को खतरा हो सकता है, मुल्की आइन को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी अपनी बका के लिए ऐसी बातें कर रही है। मोदी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को इलेक्शन की नजर ना करें। पहली हुकूमत है जिसमें वजीर आजम और वज़रा खुलकर झूठ बोलते हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है बातें करना आसान जबकि काम करना बहुत मुश्किल होता है। हुकूमत ने मुल्क में तरक्याती काम रोक दिए। हज एक मुकद्दस फरीजा है, वो भी सब्सिडी देने की बजाय महंगा कर दिया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, मजीद जिस्मानी रिमांड ना मिलने पर ख्वाजा बरादरान जेल मुंतकिल। एहतसाब अदालत ने साद रफीक और सलमान रफीक के मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड दिया। 16 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब के पास हमारे खिलाफ कुछ नहीं था, 100 बार भी पूछते तो कुछ बरामद ना होता। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी पुलिस के आला अफसरान के तबादले अगले रोज ही वजीर आजम के हुक्म पर रोक दिए गए। तबादलों के मामले में वजारत दाखिला और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन आमने सामने आ गए। वजारत दाखिला ने आला अफसरान के तबादलों पर वजीर आजम को एतमाद में नहीं लिया था। DIG और SSP ऑपरेशंस की तकर्री और तबादले वजारत दाखिला का इख्तियार नहीं। रिलीफ की बजाय आवाम को महंगाई की तकलीफ। एक साल में डीजल में 19, गैस का घरेलू सिलेंडर 15% महंगा हुआ। सुई गैस 85% और बसेस के किराए 50% बढ़ गए। दवाएं, सिगरेट और अशियाए जरूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। शुमारियात ब्यूरो ने महंगाई की शरह पर रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना 50 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर कहते हैं गैस चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। हालात जल्द बेहतर कर लेंगे। बेज़ाब्तियों के बाइस गैस कंपनीज खसारे में हैं। माजी में महंगे दामों गैस खरीद कर सस्ती फरोख्त की जाती थी। माजी की गलत पॉलिसीज का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानेहा 12 मई के 4 मुकदमात की समात। मेयर कराची वसीम अख्तर और उमैर सदीकी समेत 21 मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मफरूर 17 मुल्जिमान के एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। MQM के बानी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ। FIA का खिदमत खल्क फाउंडेशन की 48 गाड़ियों की मुकम्मल जांच पड़ताल का फैसला। काउंटर टेररिज्म विंग ने महकमा एक्साइज को खत लिख दिया। गाड़ियों की तफसीलात तलब। हमारा स्कूल मत तोड़ो, हमें तालीम हासिल करने दो। हमारा स्कूल मत तोड़ो, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सरकारी स्कूल भी इज़्ज़त में आ गया। जिला इंतजामिया ने स्कूल की दीवारों पर निशान लगा दिए। हमारे स्कूल को ना तोड़ा जाए। इकबाल नगर में सरापा एहतजाज, बच्चों की फरियाद। कौमी असेंबली के हल्का NA 91 सरगोदा के 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग। नून लीग के जुल्फिकार भट्टी और तहरीक इंसाफ के आमिर सुल्तान चीमा मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NA 91 से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी। री पोलिंग का रिजल्ट अदालती फैसले तक जारी न करने का हुक्म।
बीवी को सताने की सजा, कान खींचने की बजाय काट ही डाला। उच्च शरीफ में अयाज रूठी बीवी को मनाने गया, ससुरालियों ने पहले तशद्दुद किया, फिर कान काट दिया। जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल, चारों मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी, फार्मेसी में दवाइयां नहीं। हुक्मरानों के शहर में सेहत की सहूलियात का फुकदान, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। गरीब शहरी टेस्ट भी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवाने पर मजबूर। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन भी अस्पताल इंतजामिया के रवैये से नाला। अभी तक सर्जिकल में इसको ना ही बेड मिला है और आज कह रहे हैं कि इसको आईसीयू में शिफ्ट करना है, लेकिन आईसीयू में हमारे पास फिलहाल बेड नहीं है। तो जैसे दो बंदे खड़े थे, मैंने एक को बोला यार मुझे ये इंजेक्शन दो, तो उसने फौरी तौर पर देखा तो वो कहता है नहीं है। तो साथ वाला बंदे ने, मैंने उसको बताया भाईजान आपके पास इंजेक्शन है, उसने 1 मिनट में मुझे वो इंजेक्शन ला के दे दिया। रुझान में ऊंटों का गैर कानूनी दंगल, लाखों का सट्टा लग गया। मुकाबले के मुंतजिमीन बासर अफराद ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। दंगल के लिए ऊंट सिंध और बलोचिस्तान से भी लाए गए। पाकिस्तान की 200 से ज्यादा खवातीन मकबूजा कश्मीर में महसूर। भारतीय हुकूमत का पाकिस्तानी खवातीन को सफरी दस्तावेजात की फराहमी से इनकार। महसूर खवातीन का बच्चों के हमरा वतन वापसी के लिए एहतजाज। वजीर आजम और आर्मी चीफ से पाकिस्तान वापसी में मदद की अपील कर दी। नरेंद्र मोदी कल मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। कश्मीरियों के मुमकिन रद्द अमल से भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार, ओछे हथकंडों पर उतर आई। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया। ट्रंप के बाद ब्यूटन ने भी तारीखी एटमी मुआहिदे की मुअत्तली का ऐलान कर दिया। मामले पर अमेरिका और रूस की एक दूसरे को धमकियां। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ ने कहा रूस ने अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। रूसी हुकाम ने कहा अमेरिकी इल्जामात प्रोपेगेंडा हैं, असलहे पर कंट्रोल से मुतल्लिक। और गवर्नर हाउस कराची में अदब फेस्टिवल का दूसरा रोज, बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। अदब के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस, पाकिस्तान की सकाफत की पेट शो के जरिए अक्कासी, फूड स्टॉल्स भी लग गए।